आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होने वाले जटिल शब्दों का ज्ञान अब सिंधी भाषा में भी उपलब्ध होगा। इसी उद्देश्य को लेकर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में सिंधी भाषा में आयुर्विज्ञान वैध परिभाषित शब्दावली तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ सोमवार को कॉलेज के पुराने सेमिनार हॉल में किया गया। उद्घाटन के मौके पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल समरिया मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी और हिंदी के बाद अब सिंधी भाषा में भी चिकित्सा से जुड़े शब्दों का समावेश विद्यार्थियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इससे न केवल भाषा का विस्तार होगा बल्कि सिंधी भाषी समाज को चिकित्सा ज्ञान समझने में भी आसानी होगी। कार्यशाला में सहायक निदेशक जय सिंह रावत, जो कि CSTT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से है, वो भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विज्ञान और चिकित्सा की शब्दावली को अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं तक पहुंचाना है ताकि ज्ञान का प्रसार व्यापक स्तर पर हो सके। ये भाषा जो हमारे भारत में विभिन्न भाषाएं जो प्रचलित हैं, जो हमारे मान्य भाषाएं हैं, उसमें हिंदी के अलावा जितनी भी राष्ट्रभाषाएं हमारे को मान्यता प्राप्त है, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं होती है, वर्ड्स होते हैं, उनको अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में बोला जाना बहुत आसान होता है। इसके लिए परिभाषित करने के लिए आवश्यकता होती है। उसके लिए दिल्ली से हमारे मिस्टर JS रावत जी, जो कि असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोफेसर हैं, हमारे CSS टेक्नोलॉजी टीम के न्यू दिल्ली से चीफ इंजीनियरिंग कॉलेज से पधारे हैं। और आपने यहाँ पर एक कार्यशाला रखी है जो 4 मई से 8 मई तक होने वाली है। इसमें हमारे बहुत सारे शब्दों का अनुवाद ही नहीं, अपितु इवोल्यूशन जो प्राइमरी इनका टास्क है कि नए शब्दों का इवोल्यूशन करना है इंग्लिश, हिंदी और सिंधी में, क्योंकि सिंधी एक वो भी एक भाषा हमारे मान्यता प्राप्त है और सिंधी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किस तरह से इन शब्दों का अनुवाद और नया इवोल्यूशन किन शब्दों का किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम सब हिंदी या इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते चले आते हैं, लेकिन उन शब्दों को सिंधी भाषा में या हिंदी भाषा में कैसे हम नया इवोल्यूशन कर पाएँ। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल अभी दे सकते हैं कि भाई शब्द का कोई अनुवाद ही नहीं है, या तो इंग्लिश में मिलेगा या हिंदी में या संस्कृत में मिलेगा, पर सिंधी में नहीं मिलेगा या किसी अन्य भाषा में नहीं मिलेगा। ये इनका मुख्य अपना उद्देश्य है इनका इस विभाग का कि किसी नए शब्द का इवोल्यूशन किया जाए। हमारी जो टेक्स्ट बुक जो सिंधी की जो मेडिकल की बुक्स है उसको कैसे हम सिंधी में लिखेंगे, उसमें काम आएगी, कैसे उसमें अनुवाद करेंगे। तो सिंधी शब्दावली बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी आगे फ्यूचर में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो पुस्तकें लिखी जाएगी मेडिकल की या साइंस की, उसमें इस शब्दावली की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और शब्दावली को बनाने में जो जिनकी भूमिका होती है उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिसको हम डॉक्टर्स बोलते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स की भूमिका होती है। साथ में सिंधी भाषाविद, जिसमें सिंधी भाषी जो प्रोफेसर होते हैं या सिंधी भाषा के विद्वान होते हैं, उन लोगों की हेल्प से, यानी सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों के हेल्प से हम ये शब्दावली निर्माण करते हैं। और शब्दावली निर्माण के साथ साथ इसका पूरा प्रयोग हमारे जितने भी शिक्षा पद्धति है जिसमें माध्यम परिवर्तन जब कभी भी होगा तो ये शब्दावली ऑथेंटिक होगी। इसके लिए हमारे 9 तो अपने डॉक्टर सिंधी एक्सपर्ट्स हैं, मतलब मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, और 4 हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, इसके लैंग्वेज एक्सपर्ट। जैसे सिंधी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया है, हमने बुलाया है यहाँ पर। और उसके अलावा एक हमारे डेटा एंट्री के लिए भी है स्पेशल पर्सन है, रावत साहब दिल्ली से खास आए हैं इस प्रोग्राम के लिए, को नॉमिनेट किया गया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज को ये जिम्मा दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी मैं उठा रही हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट है जो सदियों तक याद किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ताओं के रूप में डॉक्टर दीपा तदानी, डॉक्टर महेंद्र खन्ना, डॉक्टर कमलेश तनवानी, डॉक्टर ज्योत्सना चंदवानी, डॉक्टर लाल तदानी, डॉक्टर मनोहर गुरनानी, डॉक्टर जयराम रावतानी, डॉक्टर गुरदास खिल्लानी और डॉक्टर चंद्रप्रकाश ददलानी, डॉक्टर माया गुरनानी, डॉक्टर परेश्वरी पमनानी, सुरेश श्रीचंदानी, डॉक्टर जितेंद्र थदानी और प्रोफेसर हासो दादलानी से सिंधी भाषा के सहित सिंधी विषय के कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं न केवल भाषा शिक्षण में सहायक हैं बल्कि चिकित्सा शिक्षा को भी अधिक समावेशी बनाती हैं। ये कार्यशाला 4 मई से शुरू होकर आगामी 8 मई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें सिंधी भाषा में चिकित्सा शब्दावली को विकसित करने पर गहन चर्चा और कार्य किया जाएगा।
कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार जताया गया और ये विश्वास जताया गया कि ये पहल भविष्य में चिकित्सा शिक्षा और भारतीय भाषाओं के समन्वय का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस मौके पर डॉक्टर कमलेश तनवानी, डॉक्टर अनिल सामरिया सहित अन्य अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।